तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। एनिमल किंग रिटर्न ऑफ द अर्थ के इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जानूस ने ली सोंगवू के पास आकर उसे वही फल दिखाया था जिसे खाकर सोहो इमॉर्टल बन गया था। ली सोंगवू उस फल को देखकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, ये तो वही फल है, रेड हेवन ब्लेड। जानूस बोलती है, हाँ रेड हेवन ब्लेड, जिसे ढूंढने के लिए तुम वापस आए थे। अगर तुम इसे खाते हो तो फिर तुम गॉड बन सकते हो। क्या तुम उन दरिंदों से बदला लेना नहीं चाहते हो? ली सोंगवू बोलता है, हाँ मैं उन्हें जान से मारना चाहता हूँ, लेकिन वो सभी उस कमीने पार्क सोहो के प्रोटेक्शन में हैं। काश मेरे पास रेड हेवनली फ्रूट होता। तभी जानूस ली सोंगवू के चेहरे को पकड़ते हुए बोलती है, लेकिन एक शर्त है, जब तक सही वक्त ना आ जाए तुम्हें शांत रहना होगा और ऐसा प्रिटेंड करना होगा जैसे कि तुम मर चुके हो। अगर तुम ये सोचकर कुछ गलत कदम उठाते हो कि तुम इस फल को खाकर थोड़ा ताकतवर हो चुके हो तो फिर तुम्हारा सर एक ही पल में कट जाएगा। और फिर एक डरावनी मुस्कान के साथ बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम्हें कोई भी पहचान ना सके। ये बोलकर जानूस ली सोंगवू के चेहरे पर कुछ करती है, शायद से उसके चेहरे को जला देती है, क्योंकि इस प्रोसेस से ली सोंगवू को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जानूस बोलती है, अगर वो आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है और मेरे मंसूबों पर पानी फेर देता है, इससे पहले बेहतर होगा कि हम कुछ इंश्योरेंस करवा ले ताकि चीजें पहले से ही बेहतर हो जाए। तभी हमें वहाँ पर एक बिल्ली को दिखाया जाता है जो कि म्याऊ म्याऊ करके आता है और वो सारी चीजें देख लेता है। इसी के साथ यहाँ से सीन चेंज होकर हमें ताइवान में ब्लैक पोर्टल के पास का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से कूरो बाहर आता है। और फिर दूसरे सीन में एक चील को दिखाया जाता है जो कि एक जोरदार चीख मारता है और तभी चोई भी एक जोरदार चीख मारते हुए नींद से जाग जाती है। वो बोलती है, मुझे आजकल बहुत ही अजीब सपने आ रहे हैं, शायद मेरे नींद पूरी नहीं हो पा रही है। बाहर लाशों की बहुत ही गंदी बदबू फैली हुई है, उन्हें कम से कम गैस मास्क तो बांटना ही चाहिए। फिर वो कंट्रोल रूम पर आकर पूछती हैं, क्या कुछ अनयूजुअल दिखाई पड़ा? कंट्रोल रूम वाला गार्ड जो कि खर्राटे मार रहा था वो नींद में ही बोलता है नहीं, और फिर अचानक से होश में आते हुए बोलता है, माफ कीजिएगा मैं एक सेकंड के लिए सो गया था। जोई फुटेज देखते हुए उससे पूछती है, आखिरकार ब्लैक पोर्टल कहाँ पर है? वो बताता है, बेशक ब्लैक पोर्टल वहीं पर है जहाँ पर वो हमेशा से था। फिर वो अचानक से कुछ देखकर बोलता है, अरे नहीं ये कहाँ चला गया? जोई बोलती है, कैमरा फीड को स्विच करो। फिर वो एक एक करके सभी कैमरे पर स्विच करने लगता है और कैमरा 4 पर उसे कूरो दिखाई देता है। वो बोलता है, वहाँ पर तो कुछ है। जोई पूछती है, आखिर कैमरा 4 का लोकेशन कहाँ पर है? गार्ड बताता है, उसका लोकेशन तो वहाँ पर है जहाँ पर डायमेंशनल कंप्यूटर था। फिर वो घबराते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि वो कंप्यूटर पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि वो इसे आज ही वापस ले लेंगे क्योंकि ये अर्थक्वेक से डैमेज हो गया था। जो ये सुनते ही तुरंत वहाँ से भागते हुए बोलती हैं, जल्द से जल्द सोहोलैंड कंट्रोल रूम से कॉन्ट्रैक्ट करो, उन्हें बताओ कि मैं कंप्यूटर को बचाने के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर जोई अपने चमगादड़ वाले पंखों निकालकर वहाँ से उड़कर जाने लगती हैं और पीछे से वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाइए टीम लीडर, हमें ब्लैक बीस्टों से भिड़ने या उनके सामने जाने से सख्त मना किया गया है। जोई बोलती है, एक ऐसे जानवर के साथ जो उड़ भी नहीं सकता, मुझे उसके नजदीक जाने की क्या जरूरत है? ये बोलकर जोई वहाँ से चली जाती हैं और फिर सीन चेंज होकर हमें उस ट्रक को दिखाया जाता है जिसके अंदर डायमेंशनल कंप्यूटर को लेकर जाया जा रहा था। और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर गॉब्लिन्स के ग्रुप अटैक कर देता है, जिसे देखकर ट्रक ड्राइवर के पास वाला गार्ड बोलता है, ये तो गॉब्लिन्स हैं, क्या हमें बैकअप के लिए तुरंत ही कॉल नहीं करना चाहिए? ट्रक ड्राइवर बोलता है, आखिरकार इसकी क्या ही जरूरत है, ये तो सिर्फ कुछ गॉब्लिन हैं और ये ट्रक उन्हें संभाल सकता है। और तभी अचानक से कूरो वहाँ पर आकर उस ट्रक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो ट्रक एकदम बर्बाद हो जाता है और वहाँ पर एक धमाका भी होता है और इस धमाके के वजह से कंटेनर का लॉक खुल जाता है और वो सूटकेस बाहर आकर गिरता है जिसके अंदर सीपीयू था। कूरो भागते हुए उसके पास आकर उसे
उसे उठाने ही वाला था कि तभी जोई उसके पास आकर उसके ऊपर ग्रेनेड से हमला कर देता है और फिर तुरंत ही उस सूटकेस को उठाकर उड़ते हुए वहां से भागने लगती है और रिपोर्ट करते हुए बोलती है, मैंने डायमेंशनल कंप्यूटर मेन यूनिट को बचा लिया, तुरंत ही रॉन्डेवो पॉइंट पर ट्रांसपोर्टेशन चॉपर को भेजो। डायमेंशनल कंप्यूटर को अपने आंखों के सामने से दूर होते हुए देखकर वो कुरो, जो कि फिलहाल एक ब्लैक फिस्ट होता है, वो गुस्से से एक बहुत ही जोरदार रोर करता है। सीन चेंज होकर हमें सोहोलैंड कंट्रोल रूम पर सुजिन को दिखाया जाती है, जिसे खबर मिलती है कि जोई का पीछा एक ब्लैक फिस्ट कर रही है और ये रिपोर्ट मिलते ही वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद फिर से सीन चेंज होकर हमें मिडिल अर्थ पर ऑक्स कैसल के बाहर वाले मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि करोड़ों के तादाद में ऑक्स मॉन्स्टर मौजूद था और वो लोग किसी को अपने तरफ आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। और तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे टॉर्नेडो आने लगता है, जिसकी वजह से सभी ऑक्स उसके चपेटे में आ जाता है। हमें गार्ड वॉल के ऊपर बहुत सारे ऑक्स मैजिशियन को दिखाया जाता है, जो कि समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए किसी को बोलता है, उस चीज को रोकने के लिए जाइंट को समन करो, उसे किसी भी तरह फोर्ट्रेस के अंदर मत आने दो। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे जाइंट समन होने लगता है और एक ऑक्स मैजिशियन बोलता है, मिडिल अर्थ के जाइंट ऑक्स टेम्पल को प्रोटेक्ट करो। हमें दिखाया जाता है कि इस तबाही को मचाने वाला और कोई नहीं बल्कि सोहो ही होता है। वो उन फेरी को बोलता है, जल्द से जल्द इन सभी जाइंटों को कुचल दो। ये सुनते ही फिर से उन फेरी अपने टॉर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए उन जाइंट को खत्म कर देता है और साथ ही उस गार्ड वॉल को भी तोड़ देती है। हमें एक ऑक्स को दिखाया जाता है जो कि मलबे के नीचे आ चुका था और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी सोहो उसके पास आकर उसके चोटी पकड़कर उठा लेता है और उससे पूछता है, बता तेरा हाई शमन कहाँ है? अगर तूने मुझे बता दिया तो फिर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। वो ऑक्स गुस्से से बोलता है, इंसान आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई? सोहो बोलता है, गलत जवाब, इसीलिए अब तुझे मिलता है मौत। ये बोलकर सोहो उसके गर्दन को ही उड़ा देता है। सीन चेंज होकर हमें हाई शमन को दिखाया जाता है, जो कि एक मैजिक सर्कल के बीच में बैठा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारे लाशें ही लाशें होता है। वो बोलता है, ये काफी नहीं है, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे लाशें चाहिए। दरअसल ये यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को समन करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा इसने हजारों साल पहले भी एक बार कर चुका था, फर्स्ट ब्लैक ड्रैगन वार के दौरान। वो हाई शमन आगे बोलता है, इन कुछ लाशों के साथ मैं एक ब्रिज पोर्टल भी नहीं बना सकता, ब्लैक रोड तो दूर की बात है। और तभी वहाँ पर एक ऑक्स मैजिशियन आकर बोलता है, यहाँ पर मैजिशियन और शमन एक ही है तो कंफ्यूज मत होना। वो आगे बोलता है, हाई शमन, इंसानी देवता बाहरी दीवार को तोड़कर अंदर आ चुका है और वो आपको ढूंढ रहा है, आपको तुरंत ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसने लगभग सभी ऑक्स वॉरियरों को मार डाला है। ये सुनकर वो मन ही मन सोहो को बहुत ही ज्यादा कोसने लगता है और फिर अचानक से उसके दिमाग के बत्ती जलता है और वो उस मैजिशियन से पूछता है, आखिरकार कितने ऑक्स वॉरियर मारे गए हैं? वो मैजिशियन बताता है, लगभग 28 मिलियन ऑक्स वॉरियर स्टैंड बाय पर थे और उसने सभी को मार डाला है। ये सुनकर हाई शमन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, 28 मिलियन, क्या यही हमारा किस्मत था? हमें सोहो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा तबाही मचाते हुए अंदर की ओर आगे बढ़ ही रहा था और वो बाकी के ऑक्स को भी मारते हुए बोलता है, मैं तो यहाँ पर बस एक हाई शमन को मारने के लिए आया था, लेकिन तुम लोग तो बस आते ही जा रहे हो। और फिर उस डिवाइन रिलीक को समन करते हुए बोलता है, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर मुझे तुम्हें इस तरीके से ही ढूंढना होगा। ये बोलकर सोहो उस डिवाइन रिलीक के पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से धरती समेत आसपास के सभी चीजें टूटने लग जाता है। हमें हाई शमन को दिखाया जाता है जो कि मंत्र उच्चारण करते हुए अपने मैजिक को परफॉर्म करने लगता है और बोलता है, बस थोड़ा सा और, बस और थोड़ा सा ही, अगर इस दुनिया में मौत का तांडव बन जाए। तभी वो देखता है कि उसके कमरे का रूप भी टूटने लगता है और फिर सत को तोड़ते हुए सोहो अंदर आ जाता है। वो हाई शमन को देखते हुए बोलता है, तो तू यहाँ पर है, और फिर सीधा ही उसके
पास जाकर उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है और उसको बोलता है, तू ही हाई शमन है ना? अगर मैं तुझे मार देता हूँ तो फिर मिडिल अर्थ से अर्थ का गेट बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, है ना? तभी वो हाई शमन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने टकले पर बने हुए सील से सोह के ऊपर अटैक कर देता है और गुस्से से बोलता है, तेरे वजह से हम होली वॉर के लिए अर्थ का गेट नहीं खोल सकते हैं। लेकिन उस इंसान के प्रति आक्रोश और क्रोध के साथ जिसने मिडिल अर्थ के सपने को कुचल दिया, जो मरने वालों द्वारा ले जाया गया, उन लाखों लोगों के दर्दनाक मौतों ने क्या जागृत किया होगा, वो कर्मा वो तुम्हारे अंत तक पीछा करेगा। हाई समन के इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।